जय हिंद दोस्तों। बहुत दिन के बाद आज आसान राहें में देख रहे हैं। मुझे तो जान रहे हैं दिनेश शर्मा, और आज हमारे साथ होंगे ठाकुर सर। जैसा कि बरसात का मौसम ख़त्म होते ही हमारे यहाँ त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है, और अब शुरू हो गया है बरसात के बाद त्यौहार का मौसम, जिसमें सबसे बड़ा जो मेट्रोलाइट के लिए त्यौहार आता है हमारा वार्षिक उत्सव स्थापना दिवस पे मनाया जाता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे ठाकुर सर से डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इतने बड़े आयोजन का सारा जो पॉइंट था उस पे हम डिस्कस करेंगे। सर बहुत दिन के बिजी रहने के बाद आज मिले हैं, तो आइए मिलते हैं सर से और उनका स्वागत करते हैं। सर आ चुके हैं और शुरू करते हैं आज का। सर बहुत दिन बाद गैप हो गया था इस वीडियो में, बहुत बिजी थे आप, और सबको पता है कि हमारा जो वार्षिक उत्सव था उसमें पूरी टीम बिजी थी, तो उसी के बारे में आज हमें बताएं। जी जी बिल्कुल नरेंद्र जी, आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और मैं सभी को नमस्कार, और पूरे भारतवासी को जो हमारा एनुअल फंक्शन है, जो हमारा एनुअल फंक्शन पूरा देखे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या मतलब आपका क्या मतलब क्वेश्चंस है, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। जैसे कि पिछली बार भी आप हर साल देखते आ रहे हैं, उसका जो वीडियो आता है बड़ा भव्य आयोजन होता है और हर साल होता है। इसका राज बताएं, हर साल इस तरह का आयोजन करना, इतने गैदरिंग, इतने बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे, इसका मतलब उद्देश्य। देखिए दिनेश जी, ये बात आपका कहना सही है। जो एक्चुअल में मतलब आप जहां तक देखते होंगे सभी इस तरह का कंटिन्यूअस नहीं कर पाते हैं गैदरिंग या हर साल मनाने का जो एनुअल फंक्शन है। उसका रीजन ये है, एक्चुअल में हम लोगों का सोच ये है, जो एक ऐसा डेट होना चाहिए जिसमें हम पूरे अपने परिवार से मिल सके। तो परिवार का जो हिस्सा है, मेट्रोलाइट परिवार का जो हिस्सा है, वो सबसे पहले जो हमारा काम करने वाले एम्प्लॉय हैं और उनके जो माता पिता भाई बहन या उनके जो रिलेटिव हैं वो हैं, और साथ साथ जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेट्रोलाइट काम करते हैं उनके जो भी पार्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्टर हो, ऑनर हो, एचआर हो, एडमिन हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, कोई भी पर्सन, वो सारे पर्सन जिनको एक साथ एक जगह पे हम एक दूसरे से मिल सके। क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन फोन से या मतलब पेपर के थ्रू एवरी मंथ होता है, हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, मेट्रोलाइट या उस ऑर्गेनाइजेशन जहां मेट्रोलाइट काम करती है, लेकिन उस पर्सन को फेस वैल्यू नहीं जानते हैं। दिनेश सर जरूर यहां से अकाउंट डिपार्टमेंट से या एडमिन डिपार्टमेंट से बात करते हैं, फोन से या पेपर से या मेल से, लेकिन किससे बात करते हैं उसका फेस नहीं देख पाते हैं, वो पर्सन से नहीं मिल पाते हैं। तो मेट्रोलाइट का एक उद्देश्य ये है, जो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक दिन अगर हम बैठ के एक दूसरे से मुलाकात करें तो वो बहुत अच्छा रहता है। एक दूसरे के बारे में हम समझ सकते हैं, एक दूसरे के फीलिंग को समझ सकते हैं। जो बीच में कन्वर्सेशन या काम करने के दौर में जो खुशी या नाराजगी एक साथ हुई है एक साल के अंदर में, उसको हम दूर कर सकें, यही एक उद्देश्य है जो मेट्रोलाइट एवरी मतलब ईयर में एक बार एनुअल फंक्शन डिसाइड करती है, जो सारे लोग इकट्ठा होके एक साथ हम खुशी और नाराजगी जो एक साल रहा है उसको हम मिल बैठ के खुशी में तब्दील कर सके, गिले शिकवे भुला के। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर आगे बढ़ने का एक मतलब, जो पीछे साल हो गया, आगे साल फिर जोश के साथ हम बिल्कुल और जो कमी रही उसको सुधार के और बेस्ट से बेस्ट के करने का, बढ़ने का। और सबसे बड़ी बात सर इसमें कि जो गेस्ट आते हैं, तो कई लोग तो आपको देखे भी नहीं होते हैं, कि आसान नहीं होता आपसे मिलना, तो उस समय ये भी मौका हो जाता है कि वो भी मिल लेते हैं, एम्प्लॉय भी देख लेते हैं आपको सीधे सीधे। जी मुझे ही नहीं, हमारी बहुत सारी टीम से मुलाकात नहीं होती है। अगर हम बात करेंगे जो एचआर टीम है, हम बात करेंगे टेक टीम है, बात करेंगे हम एडमिन टीम है, बहुत सारे हमारे पूरे के पूरे टीम से उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस हॉस्पिटल में हम काम करते हैं या हॉस्पिटल के जो भी एचआर एडमिन या अकाउंट्स वाले हैं, उनसे हमारी मुलाकात या हमारी टीम की मुलाकात नहीं होती है। तो वो एक ऐसा समय और टाइम होता है जिसमें हम एक दूसरे को जान पाते हैं, जानते हैं और मिलते हैं।
और मिलके खुशियां भी मनाते हैं। हाँ सर, इसमें मैंने देखा कि जैसे हम लोगों का जो काम है अभी 7 राज्यों में विस्तार है इसका, और हॉस्पिटल हो गया, सोसाइटी, होटल, कई सेक्टर है। तो इसमें पूरे कॉर्पोरेट लेवल के बड़े बड़े अधिकारी, ऑनर से लेके HR जो लोग आते हैं, पूरा कॉर्पोरेट पार्टी होती है इसमें। इस आयोजन से कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग आते हैं उनको क्या फायदा मिलता है और क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम इस आयोजन से अगर हम बिजनेस की बात करेंगे, कॉर्पोरेट की बात करेंगे, तो उनको क्या फायदा मिलता है, या मेट्रोलाइट को क्या फायदा मिलता है, जरूर हम इस पे बात करना चाहेंगे। जब वो हमारे सामने आते हैं तो एक्चुअल में वो सारी बातें जो उनकी मन में एक अपना लेवल होता है, एक सुप्रीम लेवल होता है, हम अपने स्पीच में भी डाला था इस बात को लेके, एक सुप्रीम लेवल जो हर एक संस्था का होता है, जो मेट्रोलाइट इस लेवल पे सर्विस दे, या कोई भी अदर कंपनी इस लेवल पर हमें सर्विस, क्योंकि मेट्रोलाइट सर्विस देती है, उस लेवल पे सर्विस दे। और उनकी जो लेवल होता है, उनकी जो सर्विस की अपनी एक सोच होता है, वो जब हमारे से मिलते हैं और अगर उनकी मतलब बात को समझते हैं, बैठ के बात समझते हैं, या उनकी कन्वर्सेशन हमारे से होता है, तो क्या होता है ना सर, उसमें कुछ बातें सामने ऐसी आती हैं जो हम उनकी सोच को समझ के और हम उस पर वर्कआउट करते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे, अगर आप एनुअल फंक्शन का पूरा अगर स्पीच आप देखेंगे, पूरा एनुअल फंक्शन का आप पूरा ये वीडियो देखेंगे, कोई भी पर्सन देखें, तो उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारा चीफ गेस्ट या मेन गेस्ट या गेस्ट के रूप में आके अपना स्पीच दिया है। उसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया है, हमारी कमी क्या रह गई है और हम और किस लेवल पे उसको अच्छा कर सकते हैं। तो जब हम उस लेवल पे सोचते हैं तो क्या होता है ना, कॉर्पोरेट लेवल और भी अच्छा होता है। आप कॉर्पोरेट की बात करते हैं, उसमें हम एक हॉस्पिटल एग्जांपल ले लेते हैं। एक हॉस्पिटल ऐसा आप जाएंगे ना तो आपको लगता है यार बहुत अच्छा है, मतलब आपकी क्लीनिंग का लेवल देखेंगे बहुत अच्छा है, मतलब नर्सिंग का बिहेवियर बहुत अच्छा है, उनकी वर्क करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, पेशेंट केयर जो पेशेंट का केयरिंग करता है, पेशेंट के साथ उनका जो बिहेवियर होता है, उनके साथ जो टचिंग होता है, उनका मेडिसिन देना, उनको टाइम पर पानी देना, खाना देना, वॉशरूम तक ले जाना, उनका बेडशीट चेंज करना, उनमें बहुत अच्छा है। तो आपको लगता है यार वो पैसा ज्यादा तो लिया लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा किया, तो वो हॉस्पिटल में आप फिर दोबारा जाते हैं अगर जरूरत पड़ता है, भगवान ना करे किसी की जरूरत पड़े, या आप रिकमेंडेशन देते हैं। तो फिर क्या होता है, तो 2 पैसा खर्च करना आपको अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब है, जो 2 पैसा कहां खर्च किया जाए जहां पे हमारा लेवल अच्छा हो, सब कुछ। तो हमारा काम है सर्विस प्रोवाइड करना। मेट्रोलाइट सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, वो हर लेवल पे करती है। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो पार्ट जो आपके यहाँ सर्विस प्रोवाइड करती है, उसी से हॉस्पिटल चलता है, क्योंकि हर पार्ट में वो एंटर है। तो उसका कॉर्पोरेट कब अच्छा होगा, जब वो रिपीट पेशेंट आएगा या उसके थ्रू आने वाले बिजनेस उसके बढ़ेंगे। बिजनेस कब बढ़ता है, जब सर्विस प्रोवाइडर उस लेवल पे सर्विस देता है। तो इसमें कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा पार्ट होता है यहाँ पे। मतलब जो कमी रहता है वो कन्वर्सेशन या उसकी सोच चेंज होता है। जो अगर हम बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए थे इस एनुअल फंक्शन में जो आज तक मेट्रोलाइट से जुड़े ही नहीं, फिर भी वो आए। जब वो आए दिनेश जी, तो आने के बाद उनकी बात, जब यहाँ की बातें और व्यवस्था देखा और बातें सुना, जो मेट्रोलाइट अपने परिवार को कितना अच्छा रखता है, अपने बिजनेस बारे जो उनका पार्ट है, बिजनेस जो पार्टनर है उनको कितना अच्छा रखता है, अब जो सर्विस लेते हैं उनको कितना अच्छा रखता है, उनकी व्यवस्था कितना अच्छा कर रखा है वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी एक विश्वास के साथ बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए उस एनुअल फंक्शन के बाद। तो डबल बेनिफिट, एक तो उनकी सोच में चेंज हुआ, दूसरा मेट्रोलाइट का परिवार और भी हिस्सा बढ़ गया। तो कॉर्पोरेट बहुत जरूरी है आना, कॉर्पोरेट के लोगों को हमसे मिलना, और कॉर्पोरेट को डायरेक्ट बेनिफिट अपनी कमी को पता करता है, जो हमारी कमी कहां रह गया। मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा दिनेश जी जो आज तक मेट्रोलाइट से लिया ही नहीं, दूसरे कंपनी से लिया है और देखा कि मेट्रोलाइट का सोच और इस तरह का सर्विस है, फिर मेट्रोलाइट से जुड़ तो गया। तो हमारे भी कॉर्पोरेट बढ़ा और उनके भी कॉर्पोरेट बढ़ा। क्यों? क्योंकि उनका मेट्रोलाइट पर विश्वास हुआ और लेवल देखा और उस पर उनका जो सर्विस कम था वो अच्छा हो गया।
तो फर्क पड़ता है। अपना मतलब सर्विस भी बेहतर बना सकते जान। तो सर उन्होंने सर्विस देख के ही तो सर्विस लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो हो गया एक पार्ट जो कॉर्पोरेट वाला। दूसरा पार्ट होता है जो हमारे यहाँ काम करते हैं एम्प्लॉय, तो इस फंक्शन का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फायदा क्या नुकसान? देखिए, जब मैं तो एक ही बात समझता हूँ दिनेश जी, तो कोई भी पर्सन कहीं भी काम करे, पैसा सब देती है, वो मेट्रोलाइट हो या अदर हो, सैलरी तो देगी ही, तभी तो काम करेगा। लेकिन सैलरी के अलावा आप क्या देते हैं? सैलरी तो देती है ना। किसको ऐसा कोई पर्सन ऐसा बताए जो फ्री में काम करता हो? लेकिन सैलरी के अलावा आप उसको कैसे ध्यान रखते हैं? वो जो एक साल मेहनत किया उसके बारे में आपने क्या देखा? सैलरी दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो उसका मेहनत है। मेहनत के अलावा जो आपके साथ कंटिन्यूअस आपकी अच्छाई या बुराई में आपके साथ कदम टू कदम मिला के चला, उसके लिए आप क्या करते हैं? तो मैं यही सोचता हूं जो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या दे सकती है मेट्रोलाइट के, क्या पावर है, किसी को क्या दे सकता है? बस एक खाने के लिए सैलरी देती है और एक साल जो काम किया उसके लिए एक मोटिवेशनल अवार्ड रिवार्ड या उसके लिए एक मोमेंटो टाइप का जो भी मतलब होता है उस चीज को दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, उनकी फैसिलिटी और बढ़ाया जाता है। जो आपने एक साल इतना मेहनत करके मेट्रोलाइट को यहां तक पहुंचाया, तो हम एक साल में जो हमारी प्रॉफिट का हिस्सा आया तो उसमें हम आपको फैसिलिटी और एड ऑन कर रहे हैं। तो इसलिए आप इन एनुअल फंक्शन की वीडियो आप देखा होगा, देखे थे कि नहीं देखे थे? देखे थे, आप तो खुद थे ही, आप लाइव में भी थे और वीडियो भी देखे थे। बहुत सारे हमारे भाई बंधु देखे होंगे, और जो नहीं देखे होंगे देखेंगे जरूर इस वीडियो को। तो मुझे लगता है उसमें देखने के बाद ये जरूर कमेंट करेंगे हमारे भाई बंधु जो भी हमारे देश की वासी हैं, जरूर देखेंगे, दोबारा देखेंगे, एक बार देखेंगे। जो देखने के बाद वो हमारे डायरेक्टर स्पीच, दोनों डायरेक्टर का जो स्पीच सुनेंगे, उनका मोटो क्या है, डायरेक्टर का मोटो क्या है, वो अपने एम्प्लॉय के लिए क्या सोचती है, वो जरूर जरूर दोनों डायरेक्टर का जरूर सुने स्पीच। इसके बाद सर एम्प्लॉय को, प्रत्येक एम्प्लॉय को जो हमारे यहाँ डे 1 से काम कर रहा है उनको भी, और जो हमारे यहाँ रिसेंटली जुड़ा है उनको भी, उसी लेवल पे उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया और उनको अवार्ड भी दिया गया। क्यों दिया गया? आखिर वो हमारे साथ खुशी और गम में साथ दिए। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताऊं, आपके परिवार भी आपके साथ था, आपके फैमिली मेंबर भी आपके सामने था। मेट्रोलाइट उनका भी ध्यान रखती है। जो आपकी फैमिली को बुला के फिर आपके सामने अवार्ड देते हैं और आपके बारे में बोला जाता है, तो उससे ज्यादा एम्प्लॉय को क्या चाहिए? सैलरी हर जगह मिलती है, मेट्रोलाइट सिर्फ यही कारण है जो एनुअल फंक्शन एम्प्लॉय के लिए मनाती है। सर अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जैसे मेट्रोलाइट तो ऐसे बहुत सारे काम करते रहती है बैकअप में जो कैमरे में नहीं आता, लेकिन आज जिस पॉइंट पे बात करेंगे, जो सामाजिक कार्य, और पीछे भी हम लोग हॉस्पिटल में, अनाथालय, कहाँ कहाँ होते रहता है, लेकिन जो कैमरे के सामने आया, तो उसके बारे में एक बार हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे आपने प्लान किया। और ये बहुत बड़ा, हमको खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि सर ने ऐसे मतलब, या क्या बोलते हैं कि मतलब आश्चर्य वाला ये काम था, तो उसके बारे में बताएं। देखिए, मेरे हिसाब से हमेशा एक उद्देश्य ये रहता है, जो जितना भी कमाइए आप उसमें कुछ ना कुछ दूसरे के लिए भी सोचिए। और मेरा ही नहीं उद्देश्य है, मेरे जो साथ सुजीत सर हैं उनका भी बहुत बड़ा मतलब सोच ये है, जो अपना जितना भी कमाते उसका 10% सामाजिक रूप से खर्च कीजिए। वो हमेशा बार बार बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये रियल बात है, मतलब कमाना अलग बात है, कमा के आप अपने लिए तो सब कुछ करते हो, लेकिन दूसरे के लिए क्या करते हो? तो एक बात बताइए सर, जो बच्चा होता है वो मन का सच्चा होता है, और बच्चा को मोटिवेट करते हैं आप, तो वही कल का डेट में भारतवर्ष का भविष्य है। और मेरे हिसाब से सामाजिक, अगर रियल समाज बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चा या समाज के बच्चा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि समाज को बदलना 3 दिन का काम नहीं है। समाज के बदलने में 300 दिन लग जाते हैं, 3000 दिन लग जाते हैं, तब जाके एक समाज में परिवर्तन आता है।
तो मेट्रोलाइट का एक उद्देश्य है, जो क्यों नहीं बच्चा की शिक्षा में कुछ योगदान, कुछ 1% से भी कम, जितना औकात है मेट्रोलाइट का अभी रिसेंटली, धीरे धीरे बढ़ेगा तो बढ़ाया जाएगा, उसमें 1% भी अगर हम मेहनत करके बच्चा पे ध्यान दें तो कहीं ना कहीं समाज का, अच्छे समाज का निर्माण होगा। क्योंकि वो हमारे ही भारत देश के किसी न किसी घर के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे देश की भविष्य है। इसलिए एक ऐसा दिमाग में सोच आया, जो एक क्विज प्रतियोगिता करते हैं क्लास 4th से लेके क्लास 8th तक के बच्चे को, क्योंकि ये बिल्कुल अनमेच्योर होते हैं, और इनके कुछ प्रतियोगिता में एक ऐसा क्वेश्चन फिक्स करते हैं जो जनरल क्वेश्चन, जीके, जिसको जनरल नॉलेज कहा जाता है, जिसको सब, हमको भी आना चाहिए, हमें भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, जो हमारे टेक टीम सामने में उनको भी आना चाहिए, सबको ये आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमें डूब के मर जाना चाहिए पानी में, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बच्चे को आता भी है और नहीं भी आता। उनके सिलेबस से रिलेटेड, उनके सिलेबस से बाहर नहीं होनी चाहिए, उनके सिलेबस से जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड जो जीके का क्वेश्चन होना चाहिए, उस क्वेश्चन पे 50 क्वेश्चन को 1 घंटा में टाइम देके और उसको हम लेते हैं। और जो टॉप 3 उसमें से करेगा, टॉप 3 लाएगा जो ऊपर, तो उसमें से मेट्रोलाइट जो टॉप 1, टॉप 2 और टॉप 3 में आएगा, उसको मेट्रोलाइट जो एनुअल फंक्शन का जो डेज होगा उससे चीफ गेस्ट से उनको कुछ मतलब ये कहिए जो कुछ अमाउंट, एक खुशी के लिए बच्चा को क्या चाहिए, और कुछ उसमें सर्टिफिकेट और मेडल, जिसमें गोल्ड मेडल था फर्स्ट प्राइज के लिए, साथ साथ 2500 का अमाउंट था, एक सर्टिफिकेट था। सेकंड प्राइज के लिए 1500 का अमाउंट था, कैश में था, साथ साथ उसमें एक सिल्वर मेडल था और सर्टिफिकेट था, और तीसरा उसमें 1100 का अमाउंट था और एक ब्रॉन्ज मेडल था, और साथ साथ एक सर्टिफिकेट था। जो टॉप 3 में आया था उसको बुला के, उनके माता पिता को बुला के, स्कूल के प्रिंसिपल को बुला के और फंक्शन में बुलाया गया। जो माता पिता स्टेज पे तो नहीं आ पाए, वो नहीं आना चाह रहे थे, बुलाया गया, बट उनके प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट और हम डायरेक्टर सब वहां पे थे, और चीफ गेस्ट के और हम लोगों के द्वारा ये प्रदान किया गया, जिसमें पूरा मेट्रोलाइट टीम का योगदान है। पूरा क्विज प्रतियोगिता में हमारा टेक टीम का योगदान है, हमारा पूरा जो मेट्रोलाइट का पार्ट और जो एडमिन, एचआर या जो भी हमारे पार्ट है टेक टीम के अलावा, उन लोगों का भी योगदान है। उस दिन बहुत अच्छा मतलब मेहनत किए थे, पूरा उन लोग खुद अपने सामने में मतलब ये प्रतियोगिता करवाए थे, रिजल्ट निकलवाए थे। और एक आश्चर्यजनक बात उसमें एक और बताएंगे, जो हमें 3 को सेलेक्ट करने में पानी पिला दिया, बच्चों ने पानी पिला दिया सर। जी आप कैसे अगर पूछेंगे जी तो हम आपको सुनाएंगे। बिल्कुल सर। उस दिन क्या हुआ था सर, जो 3 बच्चा को तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन 100% मार्क्स लाने वाले 11 बच्चे थे। 11 बच्चे ऐसे थे जिसमें 100% मार्क्स ले आया था जी। वो ऐसा बच्चा, मैं सारे बच्चे को मैं यहां से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 11 बच्चे थे। अब मैं क्या करूं, फिर अपनी टीम के साथ और जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ, उनके पूरे टीम के साथ, क्लास टीचर के साथ डिस्कस हुआ, और उसमें एज के अकॉर्डिंग और क्लास में उनकी जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने 3 को निकाला, जिसको मैंने वहां पे अवार्ड दिया। और बाद में जो बच्चे बचे थे उनको स्कूल में 500 रुपया और सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करवाया, जो 100% मार्क्स लाए थे। तो उस दिन मुझे पता चल गया, जो एक हाथी को एक चींटी भी परेशान कर सकता है, तो एक मेट्रोलाइट कंपनी को 11 बच्चे ने परेशान कर दिया। मैं भी टॉपर हूं, मुझे भी सेलेक्ट करो। सर एक बड़ा मेरा क्वेश्चन है सर। जी सर, बिल्कुल। कि पूरे उत्सव में जो सबसे आकर्षण का विषय था वो था, जैसे क्रिसमस ट्री तो हमने सुना है, आपका कॉर्पोरेट ट्री जो हम लोगों ने बनाया था, जितने साइट हैं हमारे सबका वो एक पौधा बना दिया, और उसपे मतलब इतना सुंदर, और हर आदमी चाह रहा था वहां फोटो लेना। कैसे आइडिया आया आप? क्या था सर, जब आप आइडिया आने का बहुत सारा रास्ता है,
हम सभी को एक कॉमन चीज करते हैं। आइडिया, जब आप चलते हैं, जब रोड पे चलते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे रहते हैं, कहीं पे बैठे रहते हैं ना, तो दिखाई सब कुछ देता है आपको, आप देखते होंगे, लेकिन याद कुछ ही चीज रहता है। आप आज घर से चले होंगे दिनेश जी, यहां तक आए होंगे, तो बहुत सारी चीज आप देख के आए होंगे, देखते हुए आए होंगे, लेकिन अभी याद कीजिए 2 ही 3 चीज याद आपको होता होगा, याद रहता है ना, और सब कुछ भूल गए होंगे। कैसा व्यक्ति मिला था, लेकिन उस व्यक्ति में कोई लंबा मिल गया होगा तो याद रख लिए होंगे, कोई सुंदर सी लड़की जाते हुए उसको याद रख लिए होंगे, कोई चीज, ऐसा चीज जो लगता हो यार ये तो मतलब ये तो हमारे दिल्ली में था ही नहीं, रोड पे ये कैसे कौन कर दिया, वो याद होता होगा। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा जो हटके हो उसको याद आपका आ जाता है, और सब कुछ आप भूल गए होंगे, जो कौन से व्यक्ति मिला था, रोड पे क्या गिरा हुआ था, देखे तो याद नहीं था। तो आइडिया क्या होता है ना, आपका सोच कैसा है, आप जहां भी बैठते हैं, जहां भी चलते हैं, आप अपने माइंड को ये खोल के रखिए, जो हमें ज्ञान लेना है, मुझे ज्ञान लेना है। 3 घंटा का फिल्म पूरा याद रह जाता है, क्यों? क्योंकि जब बैठते हैं ना तो ये हमेशा रहता है, हम इससे ज्ञान लेंगे, कंसंट्रेशन से देखते हैं। रोड पे चलते हैं तो आप भूल जाते हैं सब कुछ, जैसे आपने भूल गए होंगे, कुछ ही चीज याद रख जाओ, लेकिन जब जाएंगे ज्ञान की बातें लेने के लिए तो आपको बहुत कुछ याद होगा। तो मेरा एक हमेशा रहता है, मैं भी अपने जीवन में करता हूं और सब लोगों की करता हूं, जहां भी जाओ, जहां भी चलो, जहां भी बैठो, हमेशा ज्ञान बटोर लो वहां का। हमारे यहाँ प्यून से, जो हमारे यहाँ प्यून का काम करते हैं, उनसे भी मैं ज्ञान लेता हूँ, और जो हमसे ज्ञानी है उनसे भी मैं ज्ञान लेता हूँ। मैं अपने गुरु से भी ज्ञान लेता हूँ और हम अपने प्यून से भी ज्ञान लेता हूं। जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठता हूं, वहां के वातावरण से भी गुण लेता हूं। तो मेरा एक यही हमेशा रहता है, जो मैं ज्ञान बटोर के ले आऊं। तो उसी में कुछ ऐसा आइडिया आ गया, देखने के बाद लगा कि जो मेरे यहाँ भी ऐसा चीज होना चाहिए, बस ज्ञान की बातें थी और उसको मैंने प्रेजेंट करवा दिया। बहुत बढ़िया सर, और सबसे बेस्ट आइडिया था, सबको पसंद आया, हर आदमी सेल्फी पॉइंट हो गया। तो ये थे हमारे ठाकुर सर, बहुत दिन से बिजी थे इस प्रोग्राम को लेके, और बहुत दिन के बाद ये वीडियो भी आ रहा है। तो सर आपने समय दिया, उसके लिए दिल से आभार। और आपने जो टाइम दिया, आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगे, कोई भी पॉइंट कहीं हिट करे कि मेट्रोलाइट का जो प्रयास है सामाजिक या जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें, क्योंकि बहुत बड़ा अभियान है, आप लोगों के बिना कमज़ोर पड़ जाएगा, और आप लोगों का हौसला ही हमें और बल देता है आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी और हमारे टेक्निकल टीम का भी। थैंक यू।